दोस्तों, धुलंडी पर्व का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इसके मुताबिक फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर धुलंडी पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे दो कथाओं का वर्णन है। पहला कि इसी दिन ही भोलेनाथ ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के प्रयास में भस्म कर दिया था, लेकिन देवी रति की प्रार्थना पर उन्होंने कामदेव को क्षमा दान देकर पुनर्जन्म दिया। साथ ही रति को यह वरदान दिया कि वह श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगी। दोस्तों, कामदेव के पुनर्जन्म और देवी रति को प्राप्त वरदान की खुशी में संपूर्ण विश्व में फूलों की वर्षा हुई। हर तरफ गुलाल उड़ाकर आनंद उत्सव मनाया गया। कहा जाता है कि यह तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, तब से ही इसे पर्व रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, धुलंडी को लेकर एक और पौराणिक कथा मिलती है। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह उनके बेटे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठें, क्योंकि होलिका को एक ऐसा दुशाला प्राप्त था जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी, यानी कि प्रहलाद का जीवन संकट में था। इस आदेश के बाद संपूर्ण लोक में हर तरफ श्री हरि के भक्त प्रहलाद के जीवन को लेकर सभी दुखी थे। तभी ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गए। हालांकि होलिका पूरी तरह से जल गई। भक्त प्रहलाद के बचने से संपूर्ण ब्रह्मांड में खुशी मनाई गई। हर तरफ गुलाल और फूलों की बारिश हुई। अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में इस पर्व को मनाने की परंपरा धुलंडी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन ही मनाई जाने वाली धुलंडी का रंग लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। संपूर्ण भारत में आधे दिन तक रंग और पानी से सरोबार धुलंडी का दृश्य देखने को मिलता है। वहीं दिन ढलने के बाद लोग एक दूसरे को गुलाल का टीका करके शुभकामनाएं देते हैं। इस पर्व की खासियत यह है कि इस दिन गुलाल की रंगत और खुशबू से लोग आपसी रंजिशों को भुला देते हैं।